नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छाबड़ा, एस्ट्रोलॉजर सुनीता छाबड़ा। क्योंकि मैं लास्ट मंथ यात्रा कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी और भारत में नहीं थी, तो मैं इसलिए नवंबर के महीने की जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस मैं हर महीने आपके लिए पोस्ट करती थी, तो कर नहीं पाई। आज मैं जो इस वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं चंद्र के ग्रहण के बारे में बात करने जा रही हूँ। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण केवल ईस्ट जो भारत है वहाँ पर कंप्लीट टोटल इक्लिप्स होगा, लूनर इक्लिप्स होगा। जैसे कोहिमा है, अगरतला है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, इसमें टोटल इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है। और जबकि आंशिक जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो पूरे लगभग भारत के सभी अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा और उसका सूतक भी लगेगा। यानी 9 घंटे पहले जो होता है चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है और सभी मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। केवल पुरी के, उड़ीसा के मंदिर को छोड़कर सभी जो है जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, बाकी सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और नई दिल्ली में शाम 5:31 से आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। मुंबई में लगभग 6:03 से लग देखा जाएगा। बेंगलुरु में चंद्रमा जो है पूरी तरह से 5:57 बजे उदय होगा। अगर आप यदि आप फास्ट रखते हैं, पूर्णमासी का फास्ट रखते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो उदय काल में भी पूर्णमासी जो है 8 नवंबर की है। और परंतु यदि आप फास्ट रखते हैं तो फास्ट में जो पूर्णमासी का फास्ट होता है उसमें एक होता है कि फुल मतलब पूरा चांद दिखना चाहिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक बारी बताया था कि आप हमेशा जो है इसका एक ही सिद्धांत है कि किस तरह से जानें कि आप कब फास्ट रखें या किस तरह से करें। तो जो फुल मून, नासा या जो एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स हैं, उनके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 7 नवंबर को आप पूरा चांद देख सकते हैं। जबकि 8 नवंबर की जब इवनिंग आती है तब जो चांद है वो फुल नहीं होगा। तो जो फास्ट रखना चाहते हैं पूर्णमासी का, तो उनके लिए 7 नवंबर का दिन होगा, वो 7 नवंबर को फास्ट रखेंगे। और वैसे तो ज्योतिषी जो रूप होता है जो एस्ट्रोलॉजिकली, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अभी लास्ट मंथ सूर्य ग्रहण हुआ था, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण का जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये वो दौर होता है जब ज़िंदगी में हमें हमारे जो बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। मैं तो ये कहूँगी कि हम ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके बारे में हमने ना तो सोचा होता है ना हम प्लान करते हैं। ये यूनिवर्स या हमें, मैं कहूँ कि भाग्य से, डेस्टिनी से, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये एक बदलाव का समय होता है। और क्योंकि बदलाव जो होता है इंसान चाहता अवश्य है अपने जीवन पे, पर थोड़ा सा मनुष्य जो है बाय नेचर जो होता है घबराता है कि ज़िंदगी में बदलाव, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए आप केवल इस जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो समय आता है उससे घबराइएगा बिल्कुल मत। ना ही ये सोचिए कि आपके जीवन में कुछ खराब होने वाला है, बुरा होने वाला है। ये केवल जो है बदलाव का समय है, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन हो, जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, धन से रिलेटेड हो सकता है, कानूनी संबंधों से रिलेटेड हो सकता है। अब मैं आपको ना इसका एक उदाहरण से इस चीज़ को समझाती हूँ कि जो चंद्र ग्रहण है वो क्या, या सूर्य ग्रहण जो है वो खराब होता है या अच्छा होता है। तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री जो मूल रूप से भारतीय हैं, ऋषि सुनाक ने जब सूर्य ग्रहण की जब अवधि, यानी जब सूर्य ग्रहण अपनी परम एक्लिप्स जो था, परम सीमा पे था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सीट जो थी वो ली थी, ग्रहण की थी। और उनसे ठीक पहले जो था जो लिस्ट ट्रस्ट थी, जो पहले उनसे पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सिर्फ 45 दिनों में ही अपने कार्यकाल में ही जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये
ग्रहण खराब है या अच्छा है। तो एक व्यक्ति के लिए तो उनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरे व्यक्ति के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और बहुत बड़े, क्योंकि ये जो उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण की थी, यानी अपने जो वहाँ के जो तौर होता है कि वो राजा से मिलकर, वहाँ के किंग से मिलकर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो ये सूर्य ग्रहण के अवधि में की थी। तो ये उनके लिए, ये एक बात तो स्पष्ट है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये 45 दिन में रिज़ाइन नहीं करेंगे, ना ये जल्दी रिज़ाइन करेंगे, और बहुत चुनौतियों भी रहेगा उनका कार्यकाल। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो ईश्वर ने रखा है, जो समय लिखा है आपके लिए, आपको उसी समय में ही चीज़ें बनती हैं, आपकी सामने उनका स्वरूप आता है। तो ये समय जो है, आप इसे अपने लिए ऐसे सोचिए कि सूर्य ग्रहण से लेकर जो चंद्र ग्रहण अभी आ रहा है 8 नवंबर को, ये आपके लिए, कुछ लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि इमीडिएटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और कुछ लोगों को आने वाले 6 महीने में, 1 महीने में भी हो सकता है, और कभी भी 6 महीने में आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं या लाने पड़ रहे हैं। तो मैं संक्षिप्त में बहुत थोड़ा थोड़ा जो है सभी राशियों को इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि क्या से रहेगा आपके लिए ये चंद्र ग्रहण। मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण जो है आप ही की राशि में, यानी मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण लगेगा, तो इसलिए आपके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अभी या आने वाले जो 6 महीनों में आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव रखेंगे, और कोई भी फील्ड हो सकता है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएंगे, चाहे आपके करियर से हो सकता है, पर्सनल लाइफ से हो सकता है, कोई भी बदलाव हो सकता है। लेकिन आने वाले 6 महीने में आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों में बदलाव देखेंगे। अब अगर हम बात करें वृषभ राशि की, आपका जो ग्रह जो होता है, जो आपको रूलिंग प्लैनेट है, शुक्र जो है वो ग्रहण की छाया में है, तो आप पर भी इसका असर होगा। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य, यानी अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान रखिए। मतलब फीवर हो सकता है या कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ, कहते हैं कि अगर ज्योतिष का जो अर्थ जो है, ज्योतिष का जो फोकास सुनते हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ ही यही है। ईश्वर ने शायद हमें ये जो नॉलेज दी है कि अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हम अपने आने वाले समय को सुंदर बना सकते हैं, और विपत्तियां या मुसीबतें जो हैं कॉशियस होकर टाल सकते हैं। तो इसीलिए इसे शायद ज्योतिषी उपाय भी दिए जाते हैं, और आने वाली होने वाली समस्याओं को यदि हम पूर्व रूप से जानते हैं, तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो अच्छा, आप खाना खाइए, जो भी मेडिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान दीजिए, और जैसे इन्फेक्शंस या कुछ हो सकते हैं तो अच्छी डाइट लीजिए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और कहूँगी कि वृषभ राशि वालों के लिए खर्चे का समय भी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आपका स्वामी ग्रह बुध भी जो है, जैसे शुक्र है वैसे बुध भी जो है इस ग्रहण की छाया में है। तो आने वाले महीनों में पैसे से जुड़े मामले जो हैं आपके सामने आएंगे, यानी आप अपनी हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए बाद में दिशा में काम करें। परिवार में किसी से जो है आपकी जो है असहमति हो सकती है, या विचारों का टकराव हो सकता है, और कारण कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि पैसे का समय है, पैसे की दिखाई देता है कि पैसे ज़्यादा इस समय वो हैं तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप अवॉइड कीजिएगा कि सेंसिटिव मैटर्स और स्पेशली पैसों से जुड़े मामलों से आप अपने परिवार के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा आपकी राशि को रूल करता है, तो आपकी राशि के लिए, और चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आप तो समझ ही सकते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का शासक है और चंद्र ग्रहण है। आप तो ये मान के चलिए कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वैसा नहीं होगा। जो कुछ होगा वो
टोटली सरप्राइजिंगली और डिफरेंट होगा आने वाले महीनों में या अभी। और कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देंगी। यानी कि आने वाला समय जो है वो आप के लिए सरप्राइजेस लेकर आएगा। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सरप्राइजेस अच्छे या बुरे नहीं होते, वो केवल सरप्राइजेस होते हैं, यानी हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं बस। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि आपकी किस्मत बदल रही है। और अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि अच्छे के लिए बदल रही है या बुरे के लिए, लेकिन ज्योतिषी रूप से मैं कहूँगी कि मुझे पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि बदलाव का समय है और बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मानसिक रूप से तनाव भी रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। धन हो, मकान हो, किराया हो, संपत्ति हो, इन सब से जुड़े मामले जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो खासकर यदि अगर आपकी कोई पैतृक प्रॉपर्टी है, यानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जो माता पिता से मिली हुई है, और उन वो मामले जो हैं अब से 6 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और लीगल मैटर्स के लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप सावधानी बरतीजिए। सरकारी काम की से भी जुड़े अगर आपके काम हैं तो उनमें पेपर वर्क ध्यान से कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। आपका जो शासक है, रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस है और शुक्र है, और वो भी इस जो ग्रहण है उसकी छाया में है। और दोनों सूर्य ग्रहण आप ही की राशि में हुआ था, और चंद्र ग्रहण का जो एस्पेक्ट है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट और आपकी जो राशि है दोनों ही इस ग्रहण के उस समय में। तो अगर आप देखेंगे पिछले 18 साल और आने वाले 18 सालों में ये जो समय है ये बहुत बड़े बदलाव लाएगा, जीवन बदल रहा है। इस हालांकि आप रियलिटीज़ या वास्तविकता का सामना करने के लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं हैं, पर मैं आपको कहूँगी कि आपको डरना नहीं चाहिए। आप मानसिक रूप से मजबूत रहिए और अपने भगवान पर विश्वास रखिए कि आपके लिए जो समय आएगा वो अच्छा होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कार्य क्षेत्र यानी आपके जो करियर है उसमें बदलाव लाना पड़ सकता है या अपने आप से आ सकता है। आपके जो दैनिक जीवन है उसमें शायद खर्चे बढ़ सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जो है अपने घर का बजट बनाइए, या अपना जो भी जिस प्रकार से एक देश का बजट बनता है आप अपनी आमदनी के और हिसाब से उसका भी बजट बनाइए, ताकि आपको कोई मानसिक रूप से या तनाव में नहीं रहना पड़े। और मेरी इस भविष्यवाणी को सोच के आप अपनी जो मॉनेटरी मैटर्स हैं उनको अच्छे से संभाल के खर्चा कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो आपके बच्चे हैं उनसे जुड़े मैटर्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। यानी आप अपने बच्चों की, डिपेंडिंग अपॉन द एज है, उनकी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, उनकी शादी को लेके हो सकता है, उनकी करियर को लेकर शायद ज़्यादा चिंता भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप उनकी ये मैटर्स जो हैं अच्छा स्वरूप लेकर आए। यानी ये मैटर्स आपके लिए अब जो हैं पॉजिटिव रूप से सामने एक रिज़ल्ट देकर आए। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो लव मैटर्स के लिए ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। व्यक्तिगत और जो करियर है इसमें आपको तालमेल बहुत बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत 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 ज़्यादा बिजी रहेगी। और यहाँ तक कि आपको दोनों में एक तालमेल नहीं बनाया तो शायद आप आने वाले समय में बहुत अपने आप को सोचेंगे कि जैसे ये होता है ना कि थक जाता है इंसान कि हर चीज़ मैनेज करते करते, घर का भी और बाहर का भी। तो इसमें हो सके तो आप आने वाले 6 महीने में एक बैलेंस बनाइए किसी भी चीज़ को, एक चाहे वो पारिवारिक हो या करियर से रिलेटेड है, उसमें एक तालमेल और एक बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके परिवार, दोस्तों और आपके जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ जो आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं
किसी कारण से ये जो हैं इस ग्रहण में हैं, तो या तो वो मजबूत होंगे। अगर कोई आपसी कोई टकराव रहता है तो हो सकता है कि इस समय आप मतलब एक दूसरे से अलग होने की बात सोचें या मन मुटाव हो जाए। वैसे यात्रा का संयोग भी बन रहा है, या अगर आप ऑलरेडी यात्रा के प्लान्स बना चुके तो हो सकता है किसी कारण से रद्द भी हो जाए। तो यात्रा का जो अ, है वो भी इस ग्रहण में जो फोकस है वो ज़्यादा है। मीन राशि की बात करें तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी सोच जो है इस समय जो है आपके पैसों पर ही केंद्रित होगी। पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे अर्न करें, पैसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करें, इन्हीं में ही आपके आने वाले 6 महीने जो है वो बीतेंगे। अच्छा, अभी मैंने सारी राशियों के बारे में कहा, पर मैं अंत में ये कहूँगी कि सभी राशि वालों के लिए कि जो हमारी पॉजिटिव कर्म होते हैं वो जो है पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वर्क करता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप जो है अपने लिए इस समय जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। आप मतलब ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। तो देखिएगा सभी राशि वाले कि आने वाला जो समय है आपके इन ग्रहण से, जो मैंने कहा बदलाव का समय है, बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे। और इसी नोट के साथ कि मैं आशा करती हूँ कि हम सब के जीवन में, इस पूरे विश्व में जो है पॉजिटिव चेंजेस आए, और जो हमने पीछे से कोविड के दौरान और उसके पश्चात जो डिफ़िकल्ट टाइम देखा है वो एक अतीत का समय ही रह जाए और अच्छा ही समय आए।